इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने वाइब्रेशंस को हाई रख सकते हो। आप अगर सिर्फ मैनिफेस्टेशन पर्सपेक्टिव से देखोगे तो यहीं पर ही बात ख़त्म हो जाता है कि आपको अपना वाइब्रेशन इसलिए हाई करना है कि आप मैनिफेस्ट कर पाओ। उसके लिए क्या है? मेडिटेशन, जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड, यही 3-4 चीज़ें हैं। आप करो मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल। तो आज मैं सिर्फ मैनिफेस्टेशन के परसेप्शन से मैं बात नहीं करने वाला हूँ। मैं बात करूँगा आप रोज़ जो कुछ भी करते हो, आपके जितने भी रोज़मर्रा के काम हैं, डे टू डे बेसिस में जो कुछ भी आप काम करते हो, जिस भी तरह का आप कार्य करते हो, वहाँ पे आपका बहुत एनर्जी लगता है। अब वो एनर्जी नहीं होगा तो क्या होगा? आप एक काम तो मान लेते हैं बहुत अच्छे से कर लोगे, अपना पूरा एनर्जी दे दोगे, लेकिन उसके बाद जो दूसरा काम है उसको करने के लिए आपके पास एनर्जी नहीं बचेगा। और जब आपके अंदर एनर्जी नहीं बचेगा तब आप क्या करोगे? उसको प्रोक्रास्टिनेट करोगे। चलो ये तो कर लिया, ये बाकी रह गया, चलो ये कल करते हैं। तो वो आपका एक हैबिट बन जाता है चीज़ों को टालने का। वाइब्रेशन इन द सेंस एनर्जी। आपके अंदर एनर्जी रहना है तभी आपको काम करना है, ये आप मान के चलो। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगा तो आप काम भी नहीं कर सकते हो। तो ऐसा कैसे हो कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी रहे और आपके सामने कुछ भी आए, छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, छोटे से छोटा मुसीबत, बड़े से बड़ा मुसीबत, मुसीबत इन द सेंस प्रॉब्लम्स जो हम लोग फेस करते हैं लाइफ में, तो उसको भी फेस करने के लिए, उसको भी डील करने के लिए जो हमारे अंदर एक एनर्जी होना चाहिए, वो कैसे रहेगा, उसको कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, आज उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं आपको कुछ ऐसा तरीका नहीं दूंगा जिसके लिए आपको कुछ चीज़ें आपको बाहर से ख़रीदना होगा या फिर आपको कुछ भी करना होगा, मूवमेंट करना होगा, कुछ भी, लाइक एनीथिंग रिलेटेड टू मूवमेंट। बिकॉज आपको अगर कुछ ख़रीदना है तब भी तो आपको मूव करना ही होगा अपने घर के बाहर। तो मैं मूव करने के लिए आपको बोल ही नहीं रहा हूँ। आप अभी जहाँ पर भी बैठे हो सकता है आप बेड पे लेटे हुए हो, ऐसे फ़ोन चला रहे हो, फ़ोन देख रहे हो, या फिर आप कुर्सी में बैठे हुए हो, या फिर आप ज़मीन पे लेटे हुए हो। ज़मीन में तो चलो नहीं लेटोगे इतने ठंड में, लेकिन आप कुछ भी कर रहे हो अभी, आप अपने जगह पर ही रह करके अपने वाइब्रेशंस को हाई कर सकते हो। जी, कैसे? मैं बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं ब्रेथ वर्क। ब्रेथ वर्क कितना सिंपल है, देखो तो। ब्रेथ वर्क, अच्छा, ब्रेथ, इसी के साथ काम करना है, मतलब यस, एब्सोल्युटली राइट। अगर आपको अपना एनर्जी हाई रखना है, अपने वाइब्रेशंस को हाई रखना है, तो आपको ये बात एकदम दिमाग पे रखना ज़रूरी है कि जब तक आप डीप ब्रीदिंग नहीं करोगे तब तक आपका माइंड और बॉडी कभी कनेक्ट ही नहीं होगा। अगर आप सांस नहीं लेते हो तो आपका माइंड और बॉडी कनेक्ट होना इम्पॉसिबल है, ठीक है। माइंड और बॉडी, नॉट ब्रेन एंड बॉडी। वर्ड्स का थोड़ा सा इधर उधर है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, मैंने माइंड बोला, ब्रेन नहीं बोला है, ठीक है। ब्रेन के साथ तो कनेक्टेड ही है, नहीं तो आप वॉक कैसे करोगे? ये वीडियो भी आप अपने चाह से देख रहे हो, वो चाह कहाँ क्रिएट हो रहा है? आपके ब्रेन में। उसके बाद आप अपने हाथों को यूज़ कर रहे हो इस वीडियो को देखने के लिए। सो ब्रेन एंड माइंड बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। मैं पे माइंड और बॉडी का कनेक्शन में बता रहा हूँ। अगर माइंड और बॉडी को आपको कनेक्ट करना है सही तरीके से, ताकि कोई स्ट्रेस ना रहे, ताकि कोई भी तरह का एंजाइटी ना रहे, किसी भी तरह का आपके अंदर डिप्रेशन, अगर आप गुजर रहे हो डिप्रेशन से, तो वो भी ख़त्म हो जाए काफ़ी हद तक। कंप्लीटली ख़त्म करने के लिए आपको बहुत सारे टेक्निक्स है जो कि आपको करने होंगे, लेकिन अगर आपको डिप्रेशन काफ़ी हद तक ख़त्म करना है, एंजाइटी काफ़ी हद तक आपको गायब करना है, तो ये ब्रेथ वर्क आपको प्रैक्टिस करना होगा। ब्रेथ वर्क कैसे करते हैं? आप जहाँ पर भी बैठे हुए हो, जो भी कर रहे हो, अगर कुछ कर रहे हो उसको छोड़ दो 5 मिनट के लिए।
मन में बहुत सारी बातें चल रहे होंगे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कल यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, उसने ऐसे बोला, उसने वैसे बोला, उसको कॉल करना है, या फिर मेरे पास ये नहीं है, कब होगा, कुछ भी चल रहा है। आपको क्या करना है, 5 मिनट निकालना है, अपना जो बैक है ना उसको एकदम स्ट्रेट रखना है, इरेक्ट, ठीक है। आंखें बंद करना है। आप कहीं पर भी हो, ऑफिस में भी हो, 15 सेकंड के लिए तो आंख बंद कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि आंख बंद किया और साइड से बॉस आके आए सो रहे हो तुम, ऐसा नहीं होता है। 15 सेकंड्स के लिए या फिर 20 सेकंड्स के लिए, ठीक है। आप आंखें बंद करोगे और एक लंबा सा डीप ब्रेथ लोगे, डीप ब्रेथ लोगे, डीप ब्रेथ लोगे। हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग शैलो ब्रीदिंग करते हैं, पता भी नहीं चलता, इसलिए आप सांस ले रहे हो। अगर पता चलना है तो आपको डीप ब्रेथ लेना होगा। शैलो ब्रीदिंग में भी पता चल जाता है अगर आप अपने अवेयरनेस को लेके आओगे, बट डीप ब्रीदिंग आप अपने इंटेंशन से कर रहे हो कि आप चाहते हो डीप ब्रीदिंग करना, राइट। ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। एक है कि आप सांस ले रहे हो, वो तो हर कोई लेता है। कभी आपने ऐसे रियलाइजेशन में आकर ऐसे बोला है खुद को, अरे यार मैं तो सांस ले रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं बोलता है। लेकिन डीप ब्रेथ अगर आपको करना है तो आप अपने चाह से करते हो, तो आपको अपने चाह से करना होगा डीप ब्रीदिंग। तो जब आप डीप ब्रेथ करोगे ना, अपने बैक को स्ट्रेट, आंखें बंद, 15-20 सेकंड्स बस, और कुछ नहीं। डीप ब्रेथ, इनहेल डीपली, एक्सहेल स्लोली। इस तरह से आपको 5 बार करना है। 5 बार जब आप करोगे ना, आपके बॉडी में इतना एनर्जी भर जाएगा, इतना एनर्जी भर जाएगा कि आप सोचोगे कि क्या हो गया अचानक से, मुझे इतना फ्रेश क्यों फील हो रहा है। बिकॉज दिस इज़ ट्रू, ये नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। जैसे हम लोग कुछ चीज़ें हम लोग खाते हैं ना, कोई सप्लीमेंट्स हम लोग लेते हैं अपने ब्रेन पावर को इंक्रीज़ करने के लिए, ये ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने बॉडी और माइंड को बस कनेक्ट करना है डीप ब्रीदिंग के थ्रू। ब्रेथ वर्क इसको बोलते हैं। ब्रेथ वर्क में भी अलग अलग किस्म के ब्रेथ वर्क्स होते हैं। बॉक्स ब्रीदिंग होता है, डीप ब्रीदिंग होता है, शैलो ब्रीदिंग भी होता है। शैलो ब्रीदिंग भी अगर आप तरीके से करते हो तो वो भी आपको फ़ायदे ला के देता है, ठीक है। तो डीप ब्रीदिंग आप जब करोगे तो आपका जो बैक है वो स्ट्रेट होना चाहिए, आंखें बंद होनी चाहिए, और 5 डीप ब्रेथ्स, दैट्स इट। उसके बाद आप धीरे धीरे से आंखें खोलोगे और एक पॉज लोगे, थोड़ा सा पानी पियोगे, एंड बैक टू द वर्क। जो भी आप कर रहे थे वापस से आप करना चालू कर दोगे। सिंपल है ये, इसमें कुछ नहीं जाता है आपका, कुछ नहीं लगने वाला है। बस थोड़ा सा खुद को बोलना है, याद दिलाना है, रिमाइंड करवाना है बार बार कि डीप ब्रीदिंग का टाइम हो गया है। आप अलार्म सेट कर दो, आप अलार्म सेट करके रखो कि 5 बजे या फिर 4 बजे, 4:30 बजे मुझे डीप ब्रीदिंग करना है। तो वो जैसे अलार्म बजेगा वहाँ पे टैग लाइन होगा, वहाँ पे आपको दिख जाएगा, टाइम फॉर अ डीप ब्रेथ। तो इसलिए डीप ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके वाइब्रेशन को या आपके एनर्जी लेवल्स को बहुत हाई कर देता है इंस्टेंटली तो चाहिए ना, इंस्टेंटली होता है। तो उसके लिए आपको ब्रेथ वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अलग अलग टाइप के ब्रेथ वर्क्स होते हैं उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा, लेकिन जो बेसिक डीप ब्रीदिंग होता है उसको आपको करना शुरू कर देना है आज से ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।